वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम बात करते हैं वेट लॉस, फिटनेस, हेल्थ, न्यूट्रिशन एंड कंसिस्टेंसी की। अगर आप भी वेट लूज करने की कोशिश कर रहे हो और अपनी डाइट में कुछ हेल्दी चीज़ें शामिल करने की कोशिश में हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 ऐसी इंडियन सब्जियां जो ना सिर्फ आपके वेट लॉस में आपकी हेल्प करेगी बट आपकी बॉडी को वो पोषक तत्व, वो विटामिन और मिनरल्स भी देगी जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सब्जी नंबर 1 की अगर हम बात करें तो वो है लौकी, या जिसे इंग्लिश में हम बॉटल गार्ड भी कहते हैं। ये एक लो कैलोरीज हाई फाइबर रिच सब्जी है, मतलब आपके वेट लॉस में आपका बेस्ट फ्रेंड। लौकी में बहुत ज्यादा पानी होता है, इसमें अराउंड 92% तक का पानी है और इसमें इतनी कम कैलोरीज है कि इसकी 100 ग्राम में सिर्फ 14 से 15 ही कैलोरीज है। मतलब आप ये ज्यादा क्वांटिटी में खा सकते हो और इसमें फाइबर होने की वजह से ये आपको बहुत टाइम तक फुल रखता है। इसके अलावा ये आपको भूख लगने नहीं देता और आपको क्रेविंग से भी बचाता है। इसके साथ साथ लौकी में होते हैं विटामिन सी, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, आपके स्किन हेल्थ, आपके हेयर हेल्थ के लिए, आपके स्किन ग्लो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें होता है विटामिन B6, जो आपके बॉडी में एनर्जी लेवल बूस्ट करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को फास्ट करता है और आपके फैट लॉस में हेल्प करता है। इसी के साथ साथ लौकी में होते हैं कई मिनरल्स जैसे कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, जो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है एंड आपकी बॉडी की मांसपेशियों और नसों के सही काम करने में हेल्प करता है। तो अगर आपका एम वेट लॉस करना है तो आपको चाहिए कि लौकी को आप अपने डाइट में इंक्लूड करें। अब किस तरह से आप इसे इंक्लूड करें, इट्स योर चॉइस। आप अगर कच्ची सब्जियों का जूस पीना पसंद करते हो तो आप इसे एज अ जूस भी यूज कर सकते हो। बट अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे कच्ची सब्जियों का जूस इतना पसंद नहीं था, तो मैंने अपनी डाइट में लौकी को कुक्ड फॉर्म में या फिर पके हुए फॉर्म में ऐड किया था। सिंपली आप जब भी खिचड़ी बना रहे हो तो खिचड़ी में दाल जो है उसका पोर्शन आप बढ़ा दीजिए, चावल का पोर्शन कम कर दीजिए और एज अ सब्जी आप लौकी को उसमें डाल के सीटी लगा दीजिए। आप जब ये खिचड़ी टेस्ट करोगे तो आपको लौकी का टेस्ट नहीं आएगा और वो बहुत टेस्टी बनता है। तो प्लीज़ आप ट्राई करें, या फिर आप लौकी की सूखी सब्जी भी ट्राई कर सकते हो और इसके साथ साथ आप प्रोटीन के लिए कर्ड ले लीजिए या फिर एग्स भी ले लीजिए साथ में बॉईल किए हुए, ताकि एक प्रॉपर मील हो जाए। तो प्लीज अपने फैट लॉस में, वेट लॉस में लौकी को इंक्लूड करें। सब्जी नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो वो है तुरई, या जिसे हम स्पॉन्ज कार्ड भी कहते हैं इन इंग्लिश। हम लोग इसे चिकनी तुरई कहते हैं। ये इतना लो कैलोरी फ्रूट फ्रूट नहीं सब्जी है जिसके 100 ग्राम्स आपको देते हैं 15 से 20 कैलोरीज। इसमें भी वाटर बहुत ज़्यादा होता है। और आपको क्या आप जानते हो कि अगर आपका एम वेट लॉस है तो आपको ये अपनी डाइट में इंक्लूड करना ही चाहिए, क्योंकि इसमें होता है विटामिन ए, जो आपकी आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इसमें होता है विटामिन सी, जो ऑफ कोर्स आपके स्किन हेल्थ, आपके हेयर ग्रोथ, आपके ओवरऑल बॉडी के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ साथ आपके बॉडी में सूजन कम करने में भी हेल्प करता है, वाटर रिटेंशन कम करने में भी हेल्प करता है। इसके साथ साथ इसमें होते हैं मिनरल्स जैसे कि पोटेशियम, जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और इसके साथ साथ ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, आपके बॉडी से एक्सेस वाटर को, एक्सेस सोडियम को भी रिमूव करने में हेल्प करता है, जिससे आपके फैट लॉस में, वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो प्लीज़ अपने डाइट में तुरई को इंक्लूड करें। आपको चाहिए कि आप तुरई जब भी अपने डाइट में ले, इसे पहले थोड़ा रोस्ट कर ले और इसे किसी भी दाल में, मूंग की दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई, या फिर जो भी आपकी फेवरेट दाल है उसमें ऐड करें, एज अ सब्जी इसे यूज़ करें। तो आप देखोगे कि जब आप इसे रोस्ट करते हो ना तो उसमें जो वो कच्ची वाली स्मेल आती है वो भी आना बंद हो जाएगी और आप इसे ईजिली खा पाओगे। और ट्रस्ट मी, जब आप इसे बनाने का तरीका बदल दोगे ना तो ये इतना टेस्टी होता है कि आप वीक में से 2-3 टाइम तो इसे अपने डाइट में पक्का इंक्लूड करोगे। तो प्लीज इंक्लूड तुरई, जो कि हाई फाइबर है और लो कैलोरीज है, जो बहुत टाइम तक आपको फुल रखेगा और आप एक्सेस खाने से बच जाओगे। नेक्स्ट इंडियन वेजिटेबल की हम बात करते हैं वो है हम सबकी फेवरेट कैबेज, जिसे हम अक्सर एज अ सैलड हमारी डाइट में इंक्लूड करते हैं। क्या आप जानते हैं कैबेज भी एक लो कैलोरी बट हाई फाइबर रिच सब्जी है, जिसे आप अगर अपने डाइट में इंक्लूड करें तो ये आपके डाइजेशन में हेल्प करती है, आपका पेट अच्छे से साफ करवा देती है, आपके ब्लोटिंग्स को रिड्यूस करती है और आपको फैट लॉस देती है। इसके 100 ग्राम में अराउंड 20 से 25 कैलोरीज होती है और इसके साथ साथ इसमें होता है विटामिन सी और विटामिन के। विटामिन के बहुत ज़्यादा इसेंशियल है आपके बॉडी में जो ब्लड है उसे रोकने के लिए और आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए। इसके साथ साथ कैबेज में होता है फॉलेट और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट। फॉलेट आपके बॉडी में आपके सेल्स रीजनरेट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और आपकी बॉडी में कमजोरी को और थकान को दूर करने में हेल्प करता है। जब भी आप अपनी डाइट में कैबेज को या फिर पत्ता गोभी को इंक्लूड करते हो तो इससे आपका डाइजेशन, आपका पाचन इंप्रूव होता है और आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और आपका फैट लॉस आसानी से होता है। तो प्लीज ट्राई करें कि कैबेज को एज अ सैलेड यूज करें या फिर कैबेज की सब्जी आप बना लें या फिर इसे आप खिचड़ी में भी ऐड कर सकते हो। तो प्लीज इसे अपने डाइट का पार्ट बनाएं और इसके फायदे देखें।
इसके बाद हम बात करेंगे मेरी फेवरेट सब्जी जो है कद्दू, यस पंपकिन। स्वाद में मीठा बट कैलोरीज में बहुत कम। इसके 100 ग्राम में भी 20 से 25 कैलोरीज आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ ये भरपूर होता है विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई से। विटामिन ई एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके बॉडी में आपकी एजिंग की प्रोसेस को रिड्यूस कर देता है, आपकी स्किन हेल्थ में भी इंप्रूवमेंट कराता है। इसके साथ साथ इसमें होता है बीटा कैरोटीन जो आपके बॉडी में विटामिन ए का बहुत अच्छा सोर्स क्रिएट करता है। इसके साथ साथ कद्दू फाइबर रिच होता है, स्वाद में मीठा होता है, तो जब आप इसे खाते हो तो आपकी क्रेविंग्स रिड्यूस हो जाते हैं और आपका पेट लंबे समय तक भरा होता है। आपको सिंपली करना यह है, मेरी मम्मी कैसे बनाती थी कद्दू, जो मैं अपने डाइट में हफ्ते में से 3-4 बार तो इसे इंक्लूड कर ही लेती थी। हम इसे बाजरी की रोटी के साथ खाना प्रेफर करते थे। सिंपली आपको करना यह है कि आपको कुछ पीनट्स को रोस्ट करना है, रोस्ट करके उसका पाउडर बना लीजिए। साथ ही में लहसुन मतलब गार्लिक और मिर्ची का पेस्ट बना लीजिए। एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून मतलब जितना आपको ऑयल चाहिए उतना ऑयल ऐड करें। उसमें राई या जीरा जो आपको पसंद है उसका तड़का लगाएं, थोड़ा कड़ी पत्ता ऐड करें, फिर उसमें डालें आपका लहसुन और मिर्ची का पेस्ट, उसे अच्छे से भूनें। भूनने के बाद उसमें वो पाउडर ऐड करें पीनट्स का या फिर सिंगदाने जिसे हम कहते हैं, उसे अच्छे से रोस्ट करें और फिर कद्दू उसमें ऐड कर दें। थोड़ा सा पानी डालें ताकि कद्दू आपका अच्छे से पक जाए। और आप देखोगे जब ये सब्जी पक जाएगी और आप इसे बाजरी की रोटी के साथ खाओगे, साथ में थोड़ा कर्ड ले लीजिए आप प्रोटीन के लिए, तो इसे खाने के बाद बहुत टाइम तक भूख नहीं लगती और आप पूरा दिन देखोगे कि आपको शुगर क्रेविंग्स नहीं होगी। तो कद्दू एक बहुत ही लो कैलोरी और हाई फाइबर रिच सब्जी है जो आपको अपने डाइट में इंक्लूड करनी ही चाहिए। इसका आप सूप भी बना सकते हो या एज अ सब्जी भी आप कद्दू को या पंपकिन को अपने डाइट में प्लीज इंक्लूड करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम सबकी शायद फेवरेट ना हो, पालक या जिसे हम स्पिनच भी कहते हैं। तो स्पिनच एक बहुत ही न्यूट्रिएंट डेंस सब्जी है, बहुत ही विटामिन एंड मिनरल से भरपूर वाली सब्जी है। ये भी एक लो कैलोरीज बट हाई फाइबर रिच सब्जी है जो आपको आपके फैट लॉस में इंक्लूड करनी चाहिए। ये विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के से भरपूर है। इसके साथ साथ इसमें प्रोटीन कंटेंट भी होता है जो आपके वेट लॉस जर्नी में आपके मसल लॉस को रोकता है, फैट लॉस को प्रमोट करता है। इसके साथ साथ इसमें होता है कैल्शियम एंड आयरन जो आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, आपको थकान से बचाता है, कमजोरी से बचाता है। अपने डाइट में पालक को इंक्लूड करें। तो पालक को आप अपनी डाइट में कैसे इंक्लूड करोगे? एक सिंपल तरीका है, आप इसे चाहिए तो स्टीम कर ले। स्टीम करने के बाद आप एज सैलड इसे ऐड कर ले अपने डाइट में, दाल चावल के साथ इसे ले ले। इसका टेस्ट नहीं लगेगा आप स्टीम कर लोगे तो, और ईजी हो जाएगा खाने। अदरवाइज मैं कैसे इंक्लूड करती थी इसे अपने डाइट में, सिंपली एक कढ़ाई ले ले, उसमें ऑयल डाले, जीरे का तड़का लगाए, उसमें कटा हुआ लहसुन एंड कुटी हुई मिर्ची को भी ऐड करे, ग्रीन चिली, अच्छे से उसे थोड़ा सा रोस्ट कर ले। रोस्ट करने के बाद उसमें भिगी हुई पूरी चने की दाल आती है, वो दाल उसमें डालें, उसे अच्छे से रोस्ट कर ले। 1 टेबलस्पून बेसन का आटा या पिसी हुई चने की दाल का आटा आप डालें ताकि हम जो सूप बना रहे हैं वो अच्छे से थिक हो जाए। उसे अच्छे से रोस्ट करें तब तक कि उसकी स्मेल, कच्ची स्मेल ना चली जाए। वंस उसकी स्मेल चली जाए तो उसमें आप ये पालक और सेपू 2 भाजियों का मिक्स करते थे ताकि इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाए सूप का। इन दोनों सब्जियों को आप डालें, एक भाप दें ताकि दोनों गल जाए। उसके बाद आप उसमें पानी ऐड करें, आपको आपके सूप की कंसिस्टेंसी जितनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग, और इसे अच्छे से उबलने तक पकाएं। और आप देखोगे कि जब आप ये सूप टेस्ट करोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये पालक का सूप है, और ये इतना टेस्टी बनता है, ट्रस्ट मी, कि आप इसे अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करोगे और हफ्ते में से 2 से 3 बार तो पक्का ही करोगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्लीज स्टे फिट, स्टे कंसिस्टेंट एंड याद रखें वजन कम करने के लिए जिम से ज़्यादा ज़रूरी सही डाइट का होना है। तो प्लीज़ घर पे रहकर भी आप अपना वेट लूज़ कर सकते हो। अपना मोटिवेशन प्लीज़ लूज़ ना करें एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी फेवरेट सब्जी कौन सी है और आपकी वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है। तब तक के लिए बाय। प्लीज़ शेयर, comment, like and subscribe this video, and please watch my other YouTube videos also. Thank you so much.